हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी ITI इंस्ट्रक्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको बहुत टेंशन हो रहा है कि सर टॉपिक बता दीजिए, हम तब तक क्या पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो कि यूपी ट्रिपल एससी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है, हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। केवल इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ेंगे जिससे कि आपका प्रश्नों का जो एग्जाम में आने वाला है वो आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये सिलेबस जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग कहाँ पे देख सकते हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और गूगल पे सर्च करना है आपको। मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे। ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा सक्सेस कैरियर, SUCCESSCARER। ठीक है, सक्सेस करियर गूगल पे सर्च करेंगे तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाला इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे कैरियर सक्सेस कैरियर CITS NSTI वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाइएगा। आप चाहें तो ये डेस्कटॉप मोड में रहने दीजिएगा, या आप चाहेंगे तो डेस्कटॉप मोड में चाहे मोबाइल मोड में, किसी भी मोड में रहने दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे सिलेक्ट कैटेगरी पे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे यूपी ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2022 यूपी ITI इंस्ट्रक्टर पेपर। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे पेट एग्जामिनेशन पेपर देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पेपर पे क्लिक कर लीजिएगा। आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल पेपर लगा सकते हैं। ये मॉक टेस्ट 2022 के लिए तैयार किया गया है। तो स्पेशली आपको इस पे आ जाना है और नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे स्टार्ट दी क्विज पे आप लोगों को क्लिक करना है और अपना मॉक टेस्ट लगा लेना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है एज सुन एज पॉसिबल होता है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही टिक लगाएंगे तो आपको देखिए गलत आंसर लगाएंगे, एज सिंपल एज पॉसिबल पे मैं लगा दिया तो करेक्ट आंसर बता देगा। ऐसे ही मान लीजिए कि करेक्ट आंसर जब आप बताएंगे, जैसे कि आकाश का परिवाची क्या होता है, तो आपको पता है आकाश का परिवाची शब्द नहीं है, तो गगन भी परिवाची है, नभ भी, अवनी भी, अवनी अंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अवनी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये परिवाची नहीं है आकाश का। तो देखिए जब आप सही आंसर लगाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। और लास्ट में जब आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको एक PDF के रूप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपना नोट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आयोग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये सिलेबस जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। ये अभी जो रिलीज किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक पद के लिए विभिन्न व्यवसाय का अनुदेशकों पद पर चयनित हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया 11 नवंबर 2021। और ये मानकर चलिए कि पहली बार यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लेने जा रहा है अनुदेशक का। तो यही सिलेबस की अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है अनुदेशकों पद के लिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। मुख्य रूप से हम उसकी ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास भी लेंगे। इसी चैनल पे आप लोगों का क्लास भी लिया जाएगा, तो आप लोग क्लास पूरा देखा करिएगा। देखिए परीक्षा योजना यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए। आपको अधिकतम 100 अंक परीक्षा की अवधि जो होगी वो 120 मिनट होगा। 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में विषयगत ज्ञान होगा और भाग 2 में सामान्य ज्ञान होगा। विषय और भाग 1 जो है विषयगत ज्ञान में 60 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक जो होगा 60। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 40 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 100 नंबर होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो आप लोग निगेटिव मार्किंग है तो अच्छे से एग्जाम में करेंगे। अब आपको पाठ्यक्रम यानी कि पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, रोजगार कौशल से। तो आपकी जो ITI लेवल की इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको आप लोग को तैयार कर लेना है। या आप जो है कि इंस्ट्रक्टर के लिए अमेजन पे बुक अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए अंग्रेजी साक्षरता यानी कि 5 अंक से पूछा जाएगा। ये 5 अंक विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन बोले तो आपका कामा कहाँ प्रयोग होगा, फुल स्टॉप कहाँ प्रयोग होगा, अर्धविराम का चिन्ह कहाँ प्रयोग होगा, डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ प्रयोग होगा, उसके बारे में आप लोग को जानकारी रहना है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन यानी कि सिंगुलर क्या होता है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। ठीक है, और वर्ब भी पढ़ लेना है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब वो पढ़ लेना है। उसके बाद आपको टेंस पढ़ना है, काल में परिवर्तन की पढ़ना है। जैसे पास्ट टेंस दे देगा तो प्रेजेंट में पूछ सकता है या फ्यूचर में पूछ सकता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में दे देगा तो पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट किसी में पूछ सकता है, तो उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो ये आपका जो होगा अंग्रेजी साक्षरता से 5 नंबर का
प्रश्न बनेगा। ऐसे ही दूसरा जो आप लोग का सेक्शन होगा, इसमें से आप लोग का जो है 20 अंक पूछा जाएगा, जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड 20 अंक का जो आपका पेपर होगा, इसको भी हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे, बहुत ही डिटेल से क्लास करने वाले हैं हम लोग इस चैनल के माध्यम से, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता से 20 अंक का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, युक्तियों के नाम यानी कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से है, जैसे कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ठीक है, डेस्कटॉप प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सभी तरह के आप लोग को MIC क्या है, ये सभी जानकारी भी हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। दूसरा जो आएगा सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता में ही, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम को जब ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फाइल फोल्डर्स क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, कैसे कोई फाइल फोल्डर को मूव करेंगे, डिलीट किसी फाइल को कैसे करेंगे, बाह्य मेमोरी और इंटरनल मेमोरी क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, जो कि मैं इसी क्लास आप लोगों को एक एक चीज़ें लेकर क्लियर करवाऊंगा। फिर विंडोज़ टूल क्या होती हैं, उसकी विशेषता क्या है, ये हम पढ़ेंगे। फिर MS वर्ड में डिटेल से जानेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे बनाएंगे, कैसे MS वर्ड को खोलना है, कैसे बंद करना है, शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे करना है, टेक्स्ट कैसे बनाना है, संशोधन कैसे करना है, फॉर्मेटिंग करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि MS वर्ड में हम लोग सीखेंगे, जो कि आपकी सिलेबस की है। ठीक है, उसके बाद MS एक्सेल की पूरी जानकारी लेंगे कि एक्सेल की सामान्य जानकारी क्या होता है, इसका महत्व कहाँ कहाँ होता है, MS एक्सेल का उपयोग। देखिए, एक्सेल जो है इसका बहुत जगह उपयोग है, अकाउंटिंग से लेकर नॉर्मल कार्य के लिए एक्सेल का भी प्रयोग, यानी कि एक्सेल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न तरह के सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, ठीक है, और उसके अलावा बहुत डिफरेंट तरह के ब्राउजर हैं, उनको भी पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसके बारे में, इसका उपयोग क्या है, ठीक है, उसका वेब ब्राउजर, उसका प्रयोग, सर्च इंजन, UPI क्या है, गेटवे क्या है, ठीक है, ऑनलाइन फंड स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं UPI वगैरह, उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर ईमेल के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे हम लोग, ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसका प्रयोग क्या है, CC BCC क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे जोड़ेंगे ईमेल में, ठीक है, अपना ईमेल कैसे चेक करेंगे, ईमेल को कंपोज कैसे करेंगे, ईमेल को सेंड कैसे करेंगे, ईमेल को रिसीव कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें, ईमेल में अटैचमेंट कैसे करेंगे, ये आप लोग का सिलेबस का है। तो आप लोग को ये भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो उसमें तरह तरह के QR कोड क्या है, AR कोड क्या है, स्कैनर क्या है, वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ वगैरह, इसी में वायरलेस क्या होता है, ठीक है, विभिन्न तरह के वायरलेस प्रोग्राम, फिर लैन मैन वैन, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अब आपका जो तीसरा पार्ट है, यानी कि ये है 10 अंक का आएगा, ये भी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। तो यहाँ पे आपको व्यवसाय जनित जोखिम यानी सामान्य जोखिम, रासायनिक, भौतिक, द्वितीय तापीय प्रदीपन क्या है, यांत्रिक तथा जोखिम से बचाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हर इंजीनियरिंग लाइन में प्राथमिक चिकित्सा पढ़ाया जाता है। हालांकि हर एक इंजीनियरिंग लाइन में जो पहला चैप्टर होता है वो फर्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा और व्यवसाय जनित जोखिम ही होता है। आप चाहें आपका ट्रेड कोई भी हो ITI में, या आप डिप्लोमा किए होंगे, तो ये जरूर आप लोगों के लिए बताया जाता है, सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। तो चिकित्सा में हम कार्यस्थल पर चोटिल बीमार को देखभाल कैसे करना है, किसी बीमारी की प्राथमिक चिकित्सा लाना ले जाना कैसे करना है, ये सभी पढ़ेंगे। उसके साथ में पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे कि पर्यावरण का परिचय हो गया, पारिस्थितिकीय तंत्र क्या कहलाता है, उसको नियंत्रित कैसे रखेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र को, ठीक है, और विभिन्न तरह के प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में प्रदूषण तरह तरह के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उनकी भी डिटेल से हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ये प्रदूषण का जो ठोस, द्रव, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ है उनके बारे में पढ़ेंगे। वातावरण को सुरक्षित कैसे रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण कैसे होगा, भूजल, ग्लोबल वार्मिंग, कचरे के पृथक्करण एवं निराकरण के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ाई करने वाले हैं। फिर आप लोग का एम्प्लॉयबिलिटी से ही 20 क्वेश्चन आपका इससे आएगा, श्रम कल्याण कानून से। विभिन्न तरह के कल्याण कानून बनाया गया है कि आप जबरदस्ती किसी से वर्क नहीं करा सकते, कितने दिन हफ्ते में वर्क करना है, कितने घंटे वर्क करना है, ये सभी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। किस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें बोला गया है, इसमें विभिन्न तरह के संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न कानून के नियम पढ़ेंगे, कंपनी से रिलेटेड नियम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे विभिन्न कानूनों को प्रतिभूत लाभ, फैक्ट्री एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, और आप लोग का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, पोस्ट, श्रम एवं औद्योगिकी कानून की शाखा के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से भी पढ़ेंगे। उसके बाद गुणवत्ता प्रबंध के बारे में देखिए, अब अगला जो पार्ट है गुणवत्ता प्रबंध का है, जो कि 5 क्वेश्चन बनेगा। ये QM यानी क्वालिटी मैनेजमेंट से बनेगा आप लोग का क्वेश्चन। PDCA क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे रखेंगे, PDCA फिशबोन क्या होता है, 5S 5D कैजकेन की अवधारणा क्या है, ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर ISO की अवधारणा क्या है, ISO का परिचय क्या है, ये पढ़ने वाले हैं। फिर अब पार्ट 2 जो होगा, अभी तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपका 60 क्वेश्चन हो जाएगा जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। उसके बाद भाग 2 पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें सामान्य ज्ञान है 40 अंक का, ठीक है। तो 40 यानी कि 5 गुणे 8 कर दिया गया, यानी कि 8 इसमें भाग और बना दिया गया है। जैसे कि भारत की संस्कृति विरासत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला पार्ट 5 नंबर का, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार का कर्तव्य, संसदीय कार्य प्रणाली, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ये 5 अंक का बनेगा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा आप लोग का यहाँ पे तीसरा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, विकास के भी संबंधित आप लोगों का हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग क्या है, कृषि सुधार आदि, ये 5 अंक का आप लोग का बनेगा। फिर आप लोग का जो बायोलॉजी है, स्वास्थ्य एवं प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य विज्ञान, जैसे कि मानव शरीर की संरचना, यानी कि थोड़ी बहुत बायोलॉजी आप लोगों से पूछा जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं, ठीक है। भौतिक रसायन संबंधी अत्यंत प्रारंभिक स्तर के विषय पे पूछे जाएंगे, यानी क्लास 10th लेवल का। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रारंभिक अंक गणित, और देखिए ये UPSSC कंडक्ट करा रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए UPSSC आज तक जितने भी पेपर करा रहे हैं उसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पूछता है, तो इसमें हिंदी भी आपका बनेगा थोड़ा बहुत। 5 अंक आप लोग का गणित से बनेगा, जो कि भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आपको सामान्य हिंदी पढ़ना है, जैसे कि विलोम शब्द, परिवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर समश्रुत, भिन्नार्थक अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ वगैरह पढ़ेंगे। यानी कि आप लोग का यहाँ पे बहुत कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये हम लोग कवर करेंगे 5 अंक का। फिर सामान्य जागरूकता, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, जैसे आप लोग को पता है भारत की पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से बात करें तो 7 है, और पूरी बात करें यानी जल सीमा और स्थल सीमा लेकर तो 9 है। पड़ोसी देश जैसे आप लोग को इसके थोड़ी बहुत डिटेल आप लोग को जानना पड़ेगा, जैसे कि पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, और उसके अलावा बांग्लादेश। इन सभी की आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी कि कितना सीमा क्षेत्र साझा करता है, इनकी राजधानी क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मुद्रा वहाँ का क्या है, राजधानी क्या है, संगठन क्या है, मुख्यालय क्या है, खेलकूद के पुरस्कार कौन कौन से वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में, और भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर प्रदेश में संबंधित ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका 5 अंक का ये भी होगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति क्या है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल कौन कौन से प्रदेश में संचालित किए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाएं वगैरह भी पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये सिलेबस है, आपको इसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करना है। मैं हर रोज़ आप लोग का एक एक क्लास लूँगा, जो कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आप लोग को क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल की वीडियो में हम अगला जो आप लोगों का क्लास लेकर आ रहा हूँ, पहला आप लोग का होगा अंग्रेजी साक्षरता से, जो कि 5 अंक हम तैयार करेंगे। इसमें विराम चिन्ह, पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे, काल परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कल की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें कि वो भी आप अपना क्लास स्टार्ट कर दें, जब फार्म भरें तो उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। देखिए आपकी एक शेयर से उन सबकी भलाई हो जाती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तैयारी के साथ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।